नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। अखंड भारत की आवाज़, हरियाणा की हलचल और पानीपत क्राइम न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत सचिवालय से आप लोगों के सामने आया हूँ। मुद्दा बड़ा गंभीर है। आज से कुछ महीने पहले, मैं ये बोलूँ 1 से 2 महीना भी नहीं हुआ उन बातों को, पानीपत के जाटल रोड पे एक फैक्ट्री है यूनाइटेड के नाम से, यूनाइटेड कारपेट के नाम से फैक्ट्री है, और उसमें आग लग गई थी और 1 हफ्ते से ज़्यादा वो आग चली थी। और वहाँ पर वो फैक्ट्री तो जली, उसके साथ साथ में जो आसपास के घर थे उनमें भी काफ़ी दरारें आई, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और सड़कों पर भी 1-2 रात काटनी पड़ी थी उन घर वालों को। तो फिर प्रशासन ने उनको इम्पीरियम्स के जो फ्लैट बने हैं नहर के उस पार, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था कुछ परिवारों को, और आज उनमें से ही कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी हम बातचीत कर लेंगे। यहाँ पर आज आप लोगों को आने का क्या उद्देश्य है? हमें फ्लैट में शिफ्ट करके शिफ्ट किया गया था कि जब तक आपके मकान ठीक नहीं हो जाते तब तक आप यहाँ रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अब फ्लैट के मालिक हमारे पास आते हैं शुक्रवार ये को। किसने बोला था आपको कि संजय आप भाटिया यहाँ? जी ने। अच्छा। और अब फ्लैट के मालिक हमारे पास आके कहते हैं कि जी आपका मकान का क्या हुआ और हमें तो खाली चाहिए। हमें 1 महीने तक का टाइम दिया गया था, जबकि फैक्ट्री कराने वाले ठेकेदार ने लिखित में दिया था कि मुझे 105 दिन लगेंगे फैक्ट्री तोड़ने में। जो सांसद संजय भाटिया हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई अब इन दिनों? जब नहीं, दोबारा नहीं हो पाई, हमें मिल ही नहीं पा रहे वो। आप नहीं मिल पा रहे या वो नहीं नहीं, वो नहीं मिल पाते हमें। आप लोग गए उनके पास? हाँ। तो हाँ जी अंकल जी, तो विधायक भी है, सांसद भी है, और जेजेपी पार्टी के नेता आप जो देवेंद्र कादियान है, उनके पास भी गए हो, क्या कुछ उनसे बातचीत हुई है? देवेंद्र कादियान ने भी यही कहा था जी, वो वहाँ डीसी साहब के यहाँ टेलीफोन कर दिया था। हाँ। वो डीसी साहब ने फिर सोमवार को कहा था इनको, सोमवार को इनको मिले थे, सीधी करो। सोमवार को यहाँ मिले थे। इन्होंने कमिश्नर, नगर निगम के कमिश्नर के नाम कर दिया था, भाई वहाँ चले जाओ। आज कल वो मिले नहीं, सारा दिन बैठ के चले आए हम। आज फिर जहाँ सवेरे वहाँ गए थे, वो मीटिंग में थे, फिर वहाँ मीटिंग वो टाइम निकाल के आए थोड़ा सा बाहर, तो उनसे बात हुई। उन्होंने कहा है भाई ये हमारा काम नहीं है, ये डीसी साहब का काम है, हम दरख्वास्त वहीं भेज देंगे। मैं कहा जी आप हमारे से दे दो, हम वापस चले जाएंगे। कल गए हम भेज देंगे, 1 घंटे के अंदर वहाँ चले जाओ डीसी साहब के पास, और वहाँ हम भेज देंगे दरख्वास्त। तो भाई साहब, जैसे चक्कर काट रहे हैं अधिकारियों के पास, रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा है, आने वाले समय में क्या कुछ सोचा है? सर अभी तो कुछ नहीं सोचा। हम तो एक ही चीज़ सोचे कि उसी मकान में हम जाके रहें और हमारे ऊपर ही मकान गिरे, फिर हम प्रशासन शायद हमारे लिए जागेंगे, हमारे बच्चों के लिए। हम तो सो जाएंगे उसमें, पर हमारे बच्चों के लिए प्रशासन जरूर जाग जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी बहन जी भी हैं। बहन जी, प्रशासन और शासन ने दोनों ने मिलके आप लोगों को उन फ्लैट्स में भेजा था, रहने के लिए बोला था, और ये भी बोला था कि भाई जब तक आपके मकान ठीक नहीं होते, जब तक आप उन मकानों में रहो। और अब क्या कुछ कहना है इन अधिकारियों को और बिल्डर्स को? हमारे पास तो अब सब दिन रहे कुछ बोलने के, चारों तरफ से टूट चुके हैं। कोई भी आश्वासन दे के भेज देते हैं, कोई मार करके भेज देते हैं, कहीं से जवाब मिलता हमारे पास कोई योजना नहीं है। मालिक के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि जब तक डीसी साहब नहीं बोलेंगे मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब ये देखो हम कहाँ जाए, दर दर की ठोकर होगी हमें तो बच्चों के साथ। कितने दिन पहले बिल्डर ने आप लोगों को बोला था कि भाई आप मकान खाली करो? अभी वो फ्राइडे को आए थे हमारे पास मैनेजमेंट, शाम को 6 बजे बोलने लगे मैडम ये तो आप लोगों को खाली करने पड़ेंगे। कितने दिन का समय दिया? उन्होंने तो ये बोला था जी मैडम मंडे को हमें अपना डिसीजन बता देना भाई, क्योंकि ट्यूसडे को हमें ये हैंड ओवर करने हैं। हमने मैनेजमेंट को बोला सर आप उनके पास जाओ ना जिन्होंने हमें यहाँ शिफ्ट किया है, आप हमें क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला मैडम हम तो आप लोगों को बोल रहे हैं, आगे आपको देखना क्या करना है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक टाइम पर शासन और प्रशासन ने मिलकर इन्हीं लोगों को, इनके परिवारों को जाटल रोड पर फैक्ट्री के पास इनके मकानों में नुकसान हुआ एक फैक्ट्री के कारण, और इन लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया इम्पीरियम्स के फ्लैट्स में। और आज उन्हीं फ्लैट्स के बिल्डर, 1 महीना ही हुआ है, उसके बाद इन लोगों को एक चेतावनी दे दी है, आप जल्द से जल्द मकान खाली कर दीजिए। सोमवार का समय दिया था और आज मंगलवार है,
कभी भी इनसे घर खाली करवा सकते हैं और प्रशासन इनकी सुध नहीं ले रहा है। अभी जैसे भाई साहब ने बोला, मैंने जब ये पूछा कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, सारी बातें हैं, अब आप आगे क्या करेंगे? इन्होंने एक बात कही है कि जब हम उन मकानों में उल्टे जाएंगे और उनकी छतें जब हमारे ऊपर गिरेंगी तब शायद प्रशासन को सूद आएगी, अकल आएगी, तब कुछ कार्रवाई भी होगी। तो मैं प्रशासन के अधिकारियों से मैं जानना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, तो जब आप लोगों ने ये चीज़ें ट्रांसफ़र किया था, रहने के लिए बोला था, तो अब डीसी साहब एक फ़ोन और कर सकते हैं, 1 महीना 2 महीना जितना समय लगता है उतने समय के लिए। तो क्या अब दोबारा से फिर शासन को और प्रशासन को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक अनहोनी हो तभी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? क्योंकि अभी भाई साहब ने भी बताया है, एक बार डीसी साहब के पास जाती है एप्लीकेशन, फिर वो मार्क होके जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं RK सिंह, उनके पास जाती है, फिर वो हाथ खड़े कर देते हैं, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। मतलब मार्क पे मार्क ही होती जाएंगी एप्लीकेशन, या उन पे कार्रवाई भी होगी। मैं मनीष कुमार, पानीपत सचिवालय से।